गाइस पार्कर सोलार प्रोब, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पार्कर सोलार प्रोब जो है वो किसका है, कौन सी कंट्री का है? तो यूनाइटेड स्टेट्स की नासा का पार्कर सोलार प्रोब हमें देखने को मिल रहा है। नाम से समझ में आ रहा है सोलार प्रोब। तो ह्यूमन द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सूर्य के सबसे नजदीक गया है वो है पार्कर सोलार प्रोब। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, राइट, कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सूर्य के काफी नजदीक गया है, दैट इज पार्कर सोलार प्रोब। एंड ये सन को स्टडी कर रहा है, स्पेशली सन के कोरोना को। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सन का कोरोना कहां पर होता है, इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए एग्जैक्ट, मतलब इसमें कि सूर्य में। तो जो सूर्य का जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस बाहरी आउटर एरिया सूर्य का, उसके बाजू में, उसके थोड़ा सा दूर आप कह सकते हो, थोड़ा सा दूर जो एरिया होता है, राइट, वो होता है सन का कोरोना, राइट, सूर्य का कोरोना। तो सूर्य जो है उसके सरफेस, उसके आउटर एरिया से थोड़ा सा दूर वाला एरिया जो होता है वो सन का कोरोना होता है। एंड आपको बता दें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो कि आप याद रखिएगा, सूर्य का, जैसे अब आप मुझे ये बताएं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ज्यादा गर्मी होगी या इस ऑब्जेक्ट के दूर वाले एरिया में ज्यादा गर्मी होगी? तो जनरली हम लोग देखते हैं यार, आप ऑब्जेक्ट को गर्म करोगे, उसको छूओगे तो वो ज्यादा गर्म होगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने दूध को गर्म कर रहे हो, ठीक है, दूध को गर्म कर रहे हो, राइट, तो उसका जो बर्तन है जिसमें आप दूध को गर्म कर रहे हो, आप उसको टच करते हो तो एकदम से ज्यादा गर्मी लगती है, या उसके बाहर वाले एरिया को ऊपर से टच करते हो तो गर्मी लगती है? तो सबका आंसर यही होगा कि दूध के बर्तन को एकदम हम टच करेंगे तो बहुत तेज हम लोग को जो है वो झटका लग जाएगा, एक प्रकार से गर्मी क्या, राइट, बहुत तेज एकदम से आप रिफ्लेक्स एक्शन होगा, एकदम से आप हाथ जो है वो अपना पीछे कर लेंगे। सन के केस में बताऊं क्या है, सन का जो आउटर सरफेस है उससे ज्यादा गर्म इसका कोरोना है, यानी कि इसके और थोड़ा सा बाहर वाला एरिया। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए साइंटिस्ट रिसर्चर स्टडी करना चाहते हैं सन के कोरोना को, क्योंकि ये सन का कोरोना ही एक ऐसी चीज है जो कि सोलार विंड को ट्रिगर करता है। इसी के कारण सोलार विंड होती है और सोलार विंड के कारण हमारी काफी सारी सैटेलाइट्स भी अफेक्ट होती हैं, राइट। ये पूरा सोलार सिस्टम की अगर आप बात करें, या इवन धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, उसको भी अफेक्ट करता है ये सोलार विंड, और ये ट्रिगर होती है सन के कोरोना से। तो मेन जो पार्कर सोलार प्रोब का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, सन के कोरोना को स्टडी करना एंड ओवरऑल सन को स्टडी करना, राइट। तो बट ये सन के कोरोना वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बहुत नजदीक तक गया है और ये मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल्स जो हैं स्पेशली कोरोना के, तो उसको स्टडी करेगा, राइट। और बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट को जो है वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी सन से रिलेटेड कि किस प्रकार से सूर्य जो है वो सोलार सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। ये मिशन लॉन्च किया गया था पार्कर सोलार प्रोब को नासा ने 2018 में, राइट। ये सन के एटमॉस्फेयर और सन के नजदीक जाने वाला सबसे ह्यूमन मेड सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट है ये, राइट। ब्रूटल हीट और रेडिएशन वाली कंडीशन में सरवाइव करने की इसकी क्षमता है, राइट। और इसने वीनस के 7 चक्कर लगाए, वीनस प्लैनेट के 7 चक्कर लगाकर ये मरकुरी के ऑर्बिट में आया, और मरकुरी के ऑर्बिट के माध्यम से सन के काफी नजदीक जो है ये पहुंच रहा है, राइट। ये अपने मिशन पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एज क्लोज एज 3.9 मिलियन माइल्स ये सन के नजदीक है, राइट, मरकुरी के ऑर्बिट में। और पार्कर सोलार प्रोब के मेनली 3 डिटेल्ड साइंस ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहली चीज तो पता लगाना कि ये जो सोलार विंड जो आ रही है, ट्रिगर हो रही है, ये एग्जैक्टली कहां से हो रही है और उसके पीछे का साइंस क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहला ये कोरोना वाला, सन कोरोना वाला जो मैंने आपको बताया। दूसरा ये है निर्धारित करना इसके स्ट्रक्चर को और इसके प्लाज्मा को, राइट, सोलार विंड के, राइट, और इसका सोर्स एग्जैक्टली इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कहां पर है उसका पता लगाना। तीसरा एक्सप्लोर करना मैकेनिज्म कि किस प्रकार से ये जो पार्टिकल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ये धरती के नजदीक तक आते हैं, धरती की मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर इनके जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव है यही है कि कोरोना को स्टडी करना और सोलार विंड किस प्रकार से एक्सिलरेट हो रही है, ट्रिगर हो रही है, उसका पता लगाना। और बाकी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तो है ही सन को स्टडी करना, राइट। और कोरोना के बारे में मैंने आपको बताया कि कोरोना सूर्य के सरफेस से भी ज्यादा गर्म लेयर है, राइट। एंड कोरोना जो है वो सोलार विंड को राइज करती है, मतलब उसी के कारण सोलार विंड होती है। एंड अनप्रेडिक्टेबल सोलार विंड जो होती है हमारी प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड को तो डिस्टर्ब करती ही करती है, बल्कि हमारी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि हमारी सैटेलाइट्स वगैरह जो है उनको भी इफेक्ट रखने की क्षमता इसके पास है, इफेक्ट करने की क्षमता रखती है। एंड सेकेंडली हमारे जो ह्यूमन मिशन जो होंगे स्पेस के,
राइट, तो उनको भी डिस्टर्ब करने की क्षमता रखती है ये सोलार विंड। तो अगर हमें पता लग जाए कि ये सोलार विंड कब ट्रिगर हो रही है, तो एटलीस्ट हम अपने जो स्पेस की जो मिशंस हैं उसको उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, राइट, जिससे कि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो उससे बचने के लिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं पार्कर सोलार प्रोब से रिलेटेड आपको प्रॉपर पूरी डिटेल जो है वो मिल गई है।